नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी क्राइम स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिसकी गवाही पुलिस के सामने और अदालत में आकर एक भूत देता है। दोस्तों, अजीब बात है ना, एक भूत कैसे गवाही दे सकता है। इस केस में भूत ही अहम गवाह होता है, वही अपनी गवाही देता है। तो देखते हैं, बात करते हैं इस स्टोरी के बारे में और जानते हैं शुरू से। बात है 2018 की। मेरठ का इलाका है और वहाँ एक झगड़ा हो रहा था। मेरठ के एसपी के ऑफिस में अचानक फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन उठाया जाता है। फ़ोन करने वाला बहुत घबराया हुआ सा लगता है और वो कहता है कि साहब, यहाँ झगड़ा हो रहा है और एक व्यक्ति को 8-10 जने मिलकर बहुत बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। लगता है ये इसको मार डालेंगे, आप जल्दी से यहाँ पुलिस को भेज दीजिए। इसके बाद एसपी साहब उससे एड्रेस ले लेते हैं और नज़दीकी थाने को सूचना देते हैं। जल्दी से वहाँ पर सूचना देने के बाद जो नज़दीकी पुलिस थाने की पुलिस है वो पहुँचती है और जाकर वो देखती है कि उस व्यक्ति ने सूचना तो सही दी थी और उनको विश्वास होता है कि जिसने फ़ोन करके जानकारी दी थी वो एकदम सही है। वहाँ एक शख्स बुरी तरह घायल पड़ा था। उसको उठाया, वो बहुत ही बेहोशी की हालत में था। एम्बुलेंस बुलाकर पुलिस ने फटाफट उसको हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल भेजने के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और उधर उधर हॉस्पिटल में उस व्यक्ति की मौत हो गई और इधर छानबीन पूछताछ चलती रही। इसके बाद पुलिस ने तमाम पूछताछ के बाद गवाहों के बयान लिए और उन गवाहों में से एक गवाह को उस केस का एक अहम गवाह तैयार किया और उस मुख्य गवाह से पूछताछ शुरू की और उससे पूछा कि तुम उस वक्त कहाँ थे। तो वह कहता है कि साहब, मैं मौके पर था। तुमने क्या क्या देखा? पुलिस ने कहा, तुमने जो देखा है उसको 2 पन्नों में लिखकर अपना नाम और साइन और अपने एड्रेस के साथ लिख दो। जो गवाह 2 पन्नों में गवाही लिखता है उसमें लिखा था, जब ये घटना हुई थी तब मैं अपने घर से बाहर बैठा खाना खा रहा था। तभी अचानक बहुत तेज शोर की आवाज़ आती है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ तो 8-10 लोग एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। मैंने मदद करने की कोशिश की लेकिन उन व्यक्तियों का गुस्सा और आक्रोश देखकर मैं डर गया। वहाँ से किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया लेकिन मैंने नहीं किया। इतने में पुलिस आ गई। जिसको मार रहे थे उसका नाम फरहान था। इसके बाद उसने अपना नाम, पता और तारीख लिखी और उस दिन की तारीख थी 14 जुलाई 2018। और अब इस बयान की कॉपी को पुलिस संभाल कर रखती है और उस केस की फाइल के साथ अटैच कर देती है। और पुलिस अब केस की छानबीन शुरू करके 8 लड़कों को गिरफ्तार भी कर लेती है। अब 90 दिनों के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और मामला कोर्ट में चला गया। और अब अदालत के अंदर मामले की कार्रवाई शुरू हो गई। एक एक करके सारे गवाह अदालत के सामने पेश किए गए, सबकी गवाही ली गई। अब बारी थी इस केस के अहम और मुख्य गवाह की, जिसकी गवाही के कारण ये केस चल रहा था। उसका नाम था महफूज। और महफूज की गवाही इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि जिन 8-10 लोगों को उसका कत्ल किया था वो उसके घर के ठीक सामने ही हुआ था। उसने अपनी आंखों से उन सबको मारते पीटते हुए देखा था। एक एक करके सारे गवाहों को जज साहब के सामने अदालत में पेश किया गया। अदालत में जज साहब ने पुलिस को कहा, जो इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट गवाह है उसको पेश किया जाए। पुलिस ने कहा, साहब वो गवाह किसी काम से बाहर गया हुआ है। अदालत ने, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पेश करना। फिर अगली पेशी आती है तो अदालत का कहना वही होता है कि आपका जो गवाह है महफूज, उसको पेश कीजिए। पुलिस ने फिर बहाना बनाते हुए कहा कि साहब वो काम धंधे से शहर चला गया है, जैसे ही आएगा हम उसको अदालत में पेश करेंगे। अदालत फिर से उनको टाइम देती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम पेश करना। अगली तारीख आई, फिर अदालत ने पूछा, कहाँ है आपका गवाह? पुलिस कुछ बहाना बनाया। इस तरह वक्त बीतता रहा और मुकदमा चलता रहा। 2018 का मामला था और 18 के एंड में ही मुकदमे की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद 1 साल बीत गया। सबकी गवाही भी पूरी हो गई लेकिन जो पुलिस का सबसे अहम गवाह था, अभी तक वो अदालत में पेश ही नहीं हुआ था, ना ही उसकी गवाही दर्ज हुई थी। इस तरह अदालत की कार्रवाई चलती रही और दूसरी तरफ वकील दलील दे रहा था कि 8 लोग बेगुनाह हैं। फिर सरकारी वकील जो पुलिस की तरफ से था वो दलील तो दे रहा था कि हमारे पास इसका गवाह है। इस तरह क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा गया कि इस गवाह को पेश कीजिए और यहीं पर पुलिस के पास कोई जवाब नहीं रहता था। और फिर इस तरह टालती रही पुलिस, कहती रही कि लेकर आते हैं, लेकर आते हैं। अब अंत में अदालत को भी गुस्सा आ गया और जज साहब ने कहा कि यार, ये कौन सा ऐसा गवाह है। डांट सुनने के बाद पुलिस ने कहा
कि उसने अपना घर बदल लिया है और हमें उसके नए घर का एड्रेस नहीं मालूम है। अदालत ने कहा ठीक है, उसका नया एड्रेस ढूंढो और उसको अदालत में पेश करो। फिर कुछ दिन बाद अदालत की पेशी आई और फिर से जो पूछा गया कि वो गवाह पेश करो। फिर पुलिस का वही जवाब पुराना, साहब मिला नहीं, जैसे ही आएगा हम पेश कर इस देंगे। बार जज साहब को गुस्सा आता है और उन्होंने कहा कि इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट गवाह है और तुम बहाने पे बहाने बना रहे हो। अब ये सब नहीं चलेगा। मैं इसके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी करूंगा और वो नहीं आया तो मैं तुम लोगों की नौकरी खा जाऊंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और जो थाने का इंचार्ज है उसको नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश करूंगा, क्योंकि आपने एक इकलौते व्यक्ति के बयान पर जो इस घटना का चश्मदीद है वही इस केस से गायब है, वही अदालत में पेश नहीं हो रहा है और आप बहाने पे बहाने बना रहे हो। और अगर आप ये नहीं लाए इस बार इसको तो मैं आप लोगों की नौकरी खा जाऊंगा। इसके बाद वारंट भी जारी हो जाता है। इसके बाद पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, यार अब करे तो करे क्या, गवाह मिल नहीं रहा। तभी फिर वो एक दिन एक घर में जाते हैं पुलिस वाले और उस घर के कई लोगों को थाने ले आते हैं। थाने में लाने के बाद उनसे पूछताछ करते हैं और उनकी पिटाई करते हैं और उनसे कहा जाता है कि महफूज कहाँ है, उसको पेश करो, उसको लेके आओ, उसका पता दो। जिस घर से वो बंदे उठाकर लाए थे उस घर में भी एक बाय डिफ़ॉल्ट महफूज नाम का व्यक्ति था और वो लोग अपनी बात बता रहे थे, लेकिन पुलिस वाले उनकी बात सुन नहीं रहे थे, मान ही नहीं रहे थे। अब उस परिवार के रिश्तेदारों को किसी तरह पता चलता है कि उनके रिश्तेदारों के पूरे परिवार को उठा ले गया है पुलिस वाले और उनसे मारपीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि महफूज को लेकर आओ वरना तुम्हारे ऊपर मारपीट की जाएगी, केस किया जाएगा। तो उन रिश्तेदारों ने एक वकील को हायर किया और पूरी कहानी बताई और कहा कि किसी गवाह के चक्कर में उन्होंने हमारे पूरे रिश्तेदारों को ही थाने में बंद कर रखा है और कहते हैं कि या तो तुम उसको लेकर आओ वरना तुम पर केस डाल देंगे और अंदर ही रखेंगे तुम। वकील साहब ने पूरी कहानी सुनी और कहा ठीक है, जो भी है मैं ये मुकदमा लड़ता हूँ। और पता किया कि इस गवाह की, यानी जो वो केस चल रहा है उस गवाह की अगली गवाही की तारीख कोर्ट में कब है। जब जैसे तैसे करके वकील साहब पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसी महीने के कुछ दिन बाद ये तारीख है। वो उस दिन आया और मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई और वो वकील साहब भी वहाँ पहुँच गए। जज साहब ने सबसे पहला क्वेश्चन किया कि उस गवाह को पेश करो। पुलिस कुछ बोलती उससे पहले ही वह जो रिश्तेदारों द्वारा हायर किया गया वकील था, वह वकील साहब खड़े होते हैं। अब वकील साहब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि जज साहब आपकी इजाज़त हो तो मैं इस केस के बारे में कुछ बात करूं। हालांकि मैं दोनों तरफ से वकील नहीं हूं, लेकिन इस केस पर रोशनी डाल सकता हूं और मैं बता सकता हूं कि वो गवाह कहाँ हैं। इतना सुनते ही सब हैरान हो गए तो अदालत इजाज़त दे देती है। तो वकील साहब कहते हैं कि मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी आईओ साहब से कुछ पूछताछ करनी है। अदालत इसकी इजाज़त दे देती है। तो वकील साहब पुलिस से कहते हैं कि जो महफूज नाम का गवाह है उसने क्या गवाही दी थी। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि महफूज ने कहा था कि जब मैं शाम के टाइम अपने घर के बाहर खाना खा रहा था तो मुझे बहुत ज़ोर से शोर सुनाई आया। जैसे ही शोर सुनाया आया तो मैं बाहर जाकर देखा तो 8-10 लड़के एक व्यक्ति को बुरी तरह मार पीट रहे थे। मैं बीच बचाव की कोशिश किया लेकिन उनके गुस्से को देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, तब तक पुलिस वहाँ आ गई। तो वकील साहब ने पूछा तो इस शख्स की गवाही आपने ली थी? उन्होंने कहा जी हाँ, मैंने इसकी गवाही ली थी। मैंने उससे 2 बार बात की थी, एक बार फ़ोन पर और एक बार मेरे सामने बिठाकर उससे गवाही ली थी। उन्होंने पूछा दिखने में कैसा था? तो पुलिस साहब बोलते हैं कि अधेड़ उम्र का था, होगा लगभग 45 से 48 वर्ष का। उन्होंने कहा आपने गवाही ली थी और किस तारीख को ली थी? आईओ साहब बोलते हैं कि मैंने दिन के समय ली थी, दोपहर के टाइम 12 को ये घटना हुई थी और 14 जुलाई को मैंने उनसे गवाही ली थी और ये सब उसने अपने 2 पन्नों में लिखकर उसने मुझे दिया था। इतने में जज साहब और सरकारी वकील दखल देते हुए कहते हैं कि आप पूछ क्या रहे हैं, ये सब तो हमें पहले से ही पता है, आप कहना क्या चाहते हैं? वकील ने कहा साहब मैंने इससे बातचीत कर ली और मुझे अब इससे कुछ नहीं कहना है, बस ये पन्ना आपको दे रहा हूँ, आप इस पन्ने को देख लीजिए। वकील साहब ने जज साहब को पन्ना दिया। जज साहब पन्ना देखते ही हैरान हो गए। जज साहब ने आईओ से पूछा कि क्या आपने इसकी गवाही ली थी? आप श्योर हो इस बारे में, इस बात पर? तो आईओ ने कहा जज साहब मैं सच बोल रहा हूँ और अदालत के सामने बोल रहा हूँ। जज साहब ने आईओ से कहा कि आप जानते हैं इस पन्ने में क्या है? वो कहता है नहीं,
जज साहब बोलते हैं ये डेथ सर्टिफिकेट है उस महफूज का जिसने आपको गवाही दी थी। उसकी मौत 2002 में हो चुकी है। अब या तो ये डेथ सर्टिफिकेट झूठा है या आप झूठे हो। जज साहब ने कहा मैं इस डेथ सर्टिफिकेट को झूठा नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि आपको इतने मौके मिले उसको अदालत में पेश करने के लिए, लेकिन आप हर बार बहाना बनाकर टालते रहे। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो गवाह या तो भूत है या मुर्दा है। तभी तो नहीं आ रहा अदालत में। जब जज साहब भी सोचने लगे कि मैंने क्या एक भूत को अरेस्ट वारंट जारी किया था। खैर कानून इन सब चीज़ों को मानता नहीं है, तो फिर वह कौन था? अब जज साहब समझ चुके थे और उन्होंने कहा कि आईओ साहब, क्या आपने उस गवाह की गवाही होशो हवास में ली थी? ये सुनते ही सब इंस्पेक्टर के पैर फूल जाते हैं। जज साहब कहते हैं कि जब आपने जुलाई 2018 में उसकी गवाही ली थी तो उसकी मौत तो 16 साल पहले 2002 में ही वो मर चुका है। तो क्या आपने एक मुर्दे की गवाही ली थी? क्या आपने एक भूत से गवाही ली थी? जज साहब को सारी कहानी समझ में आ गई। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। वो शख्स जिंदा है या मुर्दा है, इंसान है या भूत है। सीधा एसएसपी को कहा कि आप इस केस की इंक्वायरी करेंगे और अदालत के सामने सच पेश करेंगे। और जब इस केस की इंक्वायरी होती है तो सच सबके सामने आता है। सच ये था कि जब ये घटना हुई थी तो सब इंस्पेक्टर साहब इंचार्ज थे। उन्हें लगा कि ये आम लड़ाई झगड़े का मामला है, किसी शख्स की मौत हो गई है, कुछ दिन केस चलेगा और फिर इस पे पर्दा डल जाएगा। छानबीन क्या करूं, क्या गवाह सबूत कौन ढूंढने जाएगा, इतना टाइम खराब करेंगे। उन्होंने उस केस को इग्नोर किया, लेकिन उनको नहीं पता था कि एक गवाह की झूठी गवाही उनको कहाँ तक ले जाएगी। और जब इस केस की ठीक से सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा जांच की जाती है तो पता चलता है, और एस 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 आईओ से पूछा जाता है कि भाई रियल बात क्या थी वो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि सर ये मैंने अपनी मनगढ़ंत कहानी तैयार की थी। मैंने घटना स्थल पर जाके कुछ लोगों से बात की, कुछ से फ़ोन पे बात की, और मुझे पता लगा कि कोई कुछ स्पष्ट बता नहीं रहा है। मैंने भी इस केस में इंटरेस्ट नहीं लिया, और उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने सुना तो है, देखा कुछ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप गवाह बन जाओ और जो देखा है या सुना है उसको आप 2 पन्नों में लिख कर मुझे दे दो। उसके बाद वो काम के सिलसिले से शहर से बाहर चला जाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं जिनको लेके आता हूँ, उस जो एड्रेस लिखा था उसके आसपास जो लोग थे उसमें भी नाम महफूज लिखा था, इसलिए मैं उनको लेके आता हूँ। उसके बाद कार्रवाई चलती है अदालत के अंदर और उस सब इंस्पेक्टर ने ये सब कबूला था कि ये मैंने मनगढ़ंत कहानी तैयार की थी, झूठे गवाह बनाए थे। उसके बाद में उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। उस आईओ, उस सब इंस्पेक्टर, थाना इंचार्ज और उसकी पूरी टीम के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और उसके बाद उस गवाह का नाम उस केस से हटाया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह एक मुर्दे की गवाही ली गई एक पुलिस की छोटी सी गलती के कारण। किस तरह एक भूत बना दिया उस गवाह को। एक मुर्दे की गवाही कैसे ले सकता है कोई? पुलिस को इतनी तो जांच में ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की एक बहुत ही अच्छी और क्राइम स्टोरी, जिससे पता चलता है कि गवाही के अंदर, एक केस के अंदर छोटी सी गलती कितना बड़ा केस को मोड़ दे सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें और अच्छे से काम करने का दिल करता है। तब तक के लिए बाय।